मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। जो आज का हमारा प्रस्तावित विषय है वो है मार्क्सवादियों के सदन के अनुसार वर्तमान में मीडिया धर्म से ज्यादा लोगों के लिए अफीम बन गया है। इसके पुरजोर तरीके से पक्ष में 3, 2, 1 सदन की गरिमा को सादर नमन। सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जो हमारा विषय है उसमें जो प्रमुख कुछ शब्द हैं उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्क्सवादी कौन होते हैं। मार्क्सवादी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और उसके बाद हम समझते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या चीजें चल रही हैं। वर्तमान परिदृश्य जब हम देखते हैं तो किस तरीके से वहां पे हम देखते हैं कि धर्म क्या कर रहा है वर्तमान परिदृश्य में। धर्म जो है वो जो कुछ एथिक्स और वैल्यूज और प्रैक्टिसेस के साथ आता है, कुछ सर्टेन बिलीव्स और आइडियोलॉजीज के बेसिस पर धर्म को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया जैसे कि संदर्भ में भी दिया है, समाचार और मनोरंजन का एक स्रोत है, एक साधन है। उसके बाद हम समझते हैं कि लोगों के लिए अफीम, अफीम का यहाँ पे क्या अर्थ है। अफीम से यहाँ पे अर्थ है एक प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है जिससे जो होता है, जो शोषण का कारण बना हुआ है, किस तरीके से वहां पे उच्च वर्ग के द्वारा लोगों की अफीम बना करके मीडिया को शोषण किया जा रहा है वर्तमान परिदृश्य में, ये इसका मतलब है। यानी कि एक एक्सप्लोटेटिव टूल है अफीम यहाँ पे। और उसके बाद रैशनैलिटी किस तरीके से खत्म करता है लोगों की। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान परिदृश्य में लोग कैसे हैं। वर्तमान परिदृश्य में जो लोग हैं वो खुद को रैशनल बताने की जो भूख है, जो खुद को रैशनल बताना, खुद को सही बताना, उसके भूख के पीछे लोग जा रहे हैं। और इस रैशनल बताने की भूख में किस तरीके से मीडिया उन्हें वैलिडेशन दे रहा है। मीडिया कैसे वैलिडेशन दे रहा है, हम देख रहे हैं कि मीडिया के थ्रू आप, क्योंकि मीडिया के पास कोई भी गाइडलाइंस नहीं होती है, कोई भी एथिकल उसके पास गाइडलाइंस नहीं होती है, रूल्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इसलिए मीडिया के थ्रू जो वैलिडेशन सीख करना चाहता है इंडिविजुअल अपनी भूख के लिए, अपनी रैशनैलिटी की भूख के लिए, वो कितना ज्यादा आसान हो जाता है वर्तमान परिदृश्य में। और इसलिए जो उच्च वर्ग है वो किस तरीके से मीडिया को लोगों के लिए अफीम बनाने का वहां पे कार्य कर रहा है। उसके बाद जो हम मीडिया होता है उसमें जो गाइडलाइंस है वो है, लेकिन कितनी ज्यादा फ्लूइड है कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि धर्म क्या है। धर्म यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स को, जितने भी धर्म है, जितने भी स्टैब्लिश चीजें हैं, किस तरीके से जो मनुष्य है वो उसमें क्वेश्चन करना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन करना कैसे शुरू कर रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो पॉपुलर स्ट्रक्चर है जैसे धर्म है उसमें किस तरीके से जो मनुष्य है वो इतना रैशनल बनने की भूख की होड़ में आगे बढ़ रहा है कि उसमें क्वेश्चंस करना शुरू कर रहा है। मीडिया पे क्वेश्चंस अभी क्यों नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि मीडिया एक उभरता हुआ डोमेन है। अभी मीडिया नया नया समाज में आया, वर्तमान परिदृश्य में आया है, लेकिन धर्म एक प्री एस्टैब्लिश्ड नोशन है, एक प्री एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से लोग उसमें स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए मीडिया जो है वहां से वैलिडेशन लेना, अपनी रैशनैलिटी को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है वर्तमान परिदृश्य में, जो कि उच्च वर्ग जो है इसके थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और लोगों के लिए अफीम का ये वहां पे कार्य कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। मीडिया पे जो भी कंजप्शन होता है, जैसे मैंने बताया वहाँ पे फ्लूइड गाइडलाइंस है, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि कौन सी गाइडलाइंस कैसी वहाँ पे दी गई हैं, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्तमान मीडिया है वो किस तरीके से आपको पैसिव कंज्यूमर बनाते जा रहा है। कैसे पैसिव कंज्यूमर बनाते जा रहा है, आप देखते हैं कि मीडिया पे कुछ भी चीजें आ रही है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है कि कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। आप उसको सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और एज इट इज लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप अपना वहाँ पे दिमाग लगाना, उस पर क्वेश्चन करना वहाँ पे छोड़ चुके हैं, यानी कि आप एक पैसिव कंज्यूमर बन चुके हैं। वहां पे आपकी जो एक्टिवनेस है चीजों पे क्वेश्चन करने की, वो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे खत्म होते जा रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं मीडिया किस तरीके से, जो आज का समाज है, आज का जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किस तरीके से जो मीडिया है वो ज्यादा एक्सेसिबल है मासेस के लिए। और ज्यादा एक्सेसिबल किस तरीके से है, हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा वो हो सकता है मंदिर ना जा रहा हो, लेकिन किस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और वहां पे जो मीडिया है वो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है लोगों के लिए। और ज्यादा एक्सेसिबल होने से क्या होता है, ज्यादा एक्सेसिबल होने से जो मार्क्सवाद, जो यहाँ पे उच्च वर्ग है वो किस तरीके से वहां पे उसको लोगों के लिए अफीम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ज्यादा कर पा रहा है, ज्यादा पैमाने पे कर पा रहा है। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो वैलिडेशन सीख कर रहा है उससे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है जो मीडिया है उस पर, और धर्म जो है उसको समझा जा चुका है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो रैशनैलिटी है, जो रैशनैलिटी की भूख है, उसको वहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइमर स्टार्ट नहीं किया था मैंने, सॉरी, स्टार्ट नहीं किया था ये, स्टार्ट नहीं हुआ था ये, आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड में पता चल जाएगा। टाइमर शुरू नहीं हुआ था। ठीक है।
एक बार टाइमर यहाँ पे रख दीजिए 4:45 से। अफीम का लोगों के लिए वहाँ पे जो मीडिया है वो ज्यादा लोगों के लिए अफीम का कार्डर बन गया है यहाँ पे, जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि धर्म जो है किस तरीके से मीडिया के पास खुद की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है और उसके कुछ फिक्स सर्टेन रूल्स नहीं है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के पास खुद के कुछ एक्सप्लेनेशन है। हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात करेंगे, वहां पे कुछ गाइडलाइंस लिखी गई है, कुछ किताबें जिसको रेफरेंस लेकर के हम वहां पे चल रहे होते हैं और किस तरीके से धर्म को वहां पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसके, और इन चीजों को वहां पे सीख किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मीडिया जो है वो लोगों को मैनिपुलेट यहाँ पे करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्च वर्ग का उस पर कंट्रोल है, कैसे उच्च वर्ग अपने चीजों को साधने के लिए उसको अफीम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जो धर्म है, धर्म को किस तरीके से समझा जा चुका है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उससे मैनिपुलेट करना और उसको लोगों को अफीम की तरह इस्तेमाल करना वो ज्यादा आसान हो गया है मीडिया के कंपैरिजन, ज्यादा आसान है मीडिया के कंपैरिजन में। मीडिया से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, किस तरीके से वो उभरता हुआ डोमेन है और वर्तमान मीडिया लोगों को पैसिव कंज्यूमर बना चुका है। यानी कि अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज का वर्तमान परिदृश्य है उसमें जो मीडिया है वो लोगों के लिए ज्यादा अफीम का कार्डर बन गया है धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। मैं एक बार विषय पढ़ देती हूँ। वादियों के सदन के अनुसार वर्तमान में मीडिया धर्म से ज्यादा लोगों के लिए अफीम बन गया है कि पुरजोर विपक्ष में 3-2-1। महोदय, मार्क्सवादी कौन है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, ओपन डिस्कोर्स की समर्थन करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, स्टेट और धार्मिक इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर्स इनके अगेंस्ट होते हैं और किस प्रकार इनको एज अ उपकरण यूज किया गया है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इसकी बात करते हैं। और ये मांग करते हैं एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की जहां पे इक्वालिटी इक्विटी स्टैब्लिश्ड हो। अब महोदय, अफीम क्या है? अफीम का जो मेरा प्रतिपक्ष दे रहा है एक्सप्लॉयटेशन में, उसके में हम एड ऑन करना चाहते हैं, ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है सही चीजों से या फिर सही मायने में आपको जो डेवलप कर सकता है उन चीजों से। और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एक सत्ताधारी है उसके द्वारा ये यूटिलाइज किया गया है किस प्रकार एक जो वर्ग है उसके कॉन्शियसनेस को डिक्लाइन करने के लिए, उसकी एबिलिटी ऑफ टू चूज जो बेस्ट है उसके लिए उसको डिक्लाइन करने के लिए एक मैनिपुलेशन का टूल है। ये एक डायरेक्शनल वे से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और ये स्यूडो फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है उस मनुष्य को, जिसके कारण वो सही चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहा है। अब महोदय, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य क्या है कि धर्म के नाम पे पोलराइजेशन हो रहा है, रेडिकलिज्म हो रहा है। इजराइल पैलेस्टीन का वॉर जो है वो भी कहीं ना कहीं मूलतः धर्म के नाम पर हो रहा है। एक्सपेंशन उसके पेरिफेरी में आता है, पर उसका मूल यही है कि ज्यूज क्रिश्चियन मुस्लिम जमीन किसके पास हो। राइट विंग का प्रभुत्व है यहाँ पे, जहाँ पे धर्म के नाम पे मोबिलाइजेशन हो रहा है। कनाडा, जर्मनी, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इंडिया भी है, वहां भी नेशनलिज्म को धर्म से जोड़ा जा रहा है और धर्म को अगेन एज अ स्टेट मैनिपुलेटिव टूल की जगह यूज कर रहा है। अब महोदय, में प्रतिपक्ष आता है, कह के जाता है कि रैशनैलिटी की भूख है व्यक्ति को, इसीलिए वो वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया पे आ रहा है। अब जब वैलिडेशन उसको रैशनैलिटी की सोशल मीडिया दे रहा है, मतलब सोशल मीडिया तो उसका सोर्स ऑफ रैशनलिज्म हो गया। और यहाँ पे जब उसके पास रैशनैलिटी सोशल मीडिया के वैलिडेशन से ही आ रही है एट एनी पॉइंट, तो उसके पास जो धर्म को क्वेश्चन करने की चीज है जो ये सारी क्वेश्चनेबिलिटी की चीज है, जो रैशनैलिटी की चीज है, वो एग्जिस्ट कर रही है। उसके साथ ये बात करते हैं कि मनुष्य धर्म को क्वेश्चन कर रहा है परंतु मीडिया को क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसके रिवर्स में महोदय हम बताते हैं कि किस प्रकार मीडिया की क्वेश्चनिंग एग्जिस्ट कर रही है, कैसे एक डबल डिस्कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है जो अलग जगह की मीडिया को जज करता है, उसके बारे में कुछ एक ओपन डिस्कोर्स रखता है। परंतु यहीं पे जो धर्म है, यहाँ पे जब आप किसी के धर्म को क्वेश्चन करते हैं तो उसको एक ऑफेंस की तरह लिया जाता है, उसको हेट स्पीच या उन सारी चीजों की तरह जब लिया जाता है, तो ये क्या है कि आप धर्म को एज अनक्वेश्चनेबल एंटिटी अभी भी बनाकर रख रहे हैं, जबकि मीडिया एक ओपन डिस्कोर्स आपको तब भी कंपैरेटिवली दे रहा है जो धर्म से ज्यादा ओपन है। उसके बाद लोग मीडिया को टूल यूज, जब वो जो सत्ताधारी है वो किस प्रकार धर्म को यूज कर रहा है एज अ टूल कि वो मैनिपुलेट करे लोगों को। अब हम अपने जब पॉइंट्स पे आते हैं महोदय, तो हम बताते हैं कि जो कम्युनिज्म की बात करते हैं मार्क्सवाद, इसमें सबसे प्रायोरिटी हम इस बात को देते हैं कि वो कम्युनिटी के यूनाइटेड रहने पे बात करते हैं, जबकि इसे तोड़ कौन रहा है, इसको धर्म तोड़ रहा है। और कैसे तोड़ रहा है? रेडिकलाइजेशन और पोलराइजेशन के कारण। जो सत्ताधारी है वो रेडिकलाइजेशन कर रहा है, मोबिलाइजेशन कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है इसी धर्म के नाम पर, जिसके कारण वो कम्युनिटी में यूनिटी ही नहीं बच रही। उसके बाद महोदय जो बात करते हैं कि धर्म है वो एक्सप्लॉयटेटिव और मैनिपुलेटिव किस प्रकार है। अब यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी और इमोरालिटी कौन दे रहा है? ये धर्म दे रहा है, जिसके कारण एक फॉल्स फुलफिलमेंट की फीलिंग आ रही है। एक नैतिकता की परिभाषा जो
जो धर्म ने दिया वो व्यक्ति को किस प्रकार उसके मूल उद्देश्य से भटका रहा है और उसके पास एक फॉल्स फुलफिलमेंट ऑफ आइडेंटिटी आ रही है कि मैं उस धर्म से एसोसिएट करता हूं, पर इसके जगह पे जो उसका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो उसका विकास है, वो जनरल चीजें हैं जो वो करना चाहता है। आप बोलते हैं कि लोग स्वयं को सही बताने के में भूख में पड़े हैं। जी ऐसा नहीं है, लोग अपने धर्म को ज्यादा सही स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लोग अपने धर्म से जिस आइडेंटिटी को एसोसिएट करते हैं उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे अफीम इसलिए धर्म बना हुआ है। इसके साथ ही महोदय हम बताते हैं कि जो सत्ता, जो युद्ध का मूल है, कोई भी युद्ध अगर एग्जिस्ट कर रहा है आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, ये किस लिए कर रहा है? ये इसी रिलीजनल रैडिकलिज्म के कारण कर रहा है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे राइट विंग है, जो कंजर्वेटिव आपका सत्ता है, वो क्या करना चाह रहा है? वो विकास, इन सारे मुद्दों से आपको भटका करके आपका मोबिलाइजेशन या आपके वोट का पोलराइजेशन या मोबिलाइजेशन किस आधार पे करना चाह रहा है? धर्म के आधार पे करना पा रहा है। इसी धर्म के कारण एक व्यक्ति के मन में कंफर्मेशन बायस आ रहा है और सेलेक्टिव अवॉइडेंस भी आ रहा है, जब वो कुछ ही चीजों को मतलब वैलिड मान रहा है और कुछ चीजों को वैलिड नहीं मान रहा है। ये मूलतः कैसे आ रहा है? उसी धर्म का जो प्रीटेक्स्ट में उसको जो कंडीशनिंग हुई है उसके कारण आ रहा है, और इसी से वो आधे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। इसके साथ ही मीडिया है, अब हमारा भार ये है कि हम मीडिया को कम अफीम मानते हैं धर्म के कंपैरिजन में। मीडिया एक टूल जरूर है, पर जहां उसमें डेमोक्रेटाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जहां उसमें ओपन डिस्कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे लोग ऑफेंड इस बात पे नहीं हो रहे हैं कि आप अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं, यहाँ पे वो धर्म से कम अफीम बन जाता है। इसके साथ ही जो अफीम है वो एक डाइवर्सिटी ऑफ चॉइस को आपके खत्म करता है और इसको मोबिलाइज करता है। एक टूल की तरह धर्म यूज कर रहा है, एक मीडिया को टूल की तरह धर्म यूज करता है अपने मैसेजेस को, अपने आइडेंटिटी को प्रोपेगेट करने के लिए। इसके साथ ही जब धर्म एक चीज आती है तो उसके साथ आता है कंपैरेटिव राइवलरी या फिर ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट, कि किस प्रकार जब धर्म के नाम पे आपको मोबिलाइज इसलिए किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को आपसे अलग या ट्राइबल बताया जाता है या उससे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है, तो वहां पे आपके रेडिकलिज्म आपका बढ़ता है और किस प्रकार वो आपको अपने मूल डेवलपमेंट से हटा करके आपका ध्यान इस पर केंद्रित करता है। अब मेरा प्रतिपक्ष जो बोलकर जा रहा है कि लोगों को ये पैसिव कंज्यूमर बना रहा है, महोदय जब वो इंटरैक्टिव है तो वो पैसिव कंज्यूमर कैसे है? क्योंकि मीडिया आज के समय में एक इंटरैक्टिव बेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये बात करते हैं मीडिया इज एक्सेसिबल। अब महोदय जब मीडिया एक्सेसिबल है, परंतु धर्म क्या है? धर्म भले ही एग्जाम्पल देते कि एक व्यक्ति बचपन से धर्म नहीं जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं जा रहा है, पर उसकी सोशल कंडीशनिंग में इनहेरेंटली वो धर्म को इस तरीके से इम्पोज कर दिया जा रहा है। को सादर नमन। प्रस्तावित विषय के पुरजोर पक्ष में यहाँ पर प्रतिपक्ष आता है और किस तरह से अफीम को जो बता के जाता है उसको नकारने की कोशिश करता है। हमारा जो पक्ष बता के जाता है अफीम क्या होता है, जो आपकी किसी एक तरीके से रैशनैलिटी खत्म कर रहा है। रैशनैलिटी कैसे खत्म कर रहा है? एक वर्ग उसको एज ए एक्सप्लॉयटेटिव टूल चुन रहा है। अब यहाँ पर ये समझने में क्या भूल करते हैं, ये कहते हैं कि अगर वो रैशनैलिटी सीख करने के लिए मीडिया में जा रहा है तो फिर मीडिया खुद में रैशनल हुआ। महोदय हम कोई चीज सीख करने के लिए बहुत सारी जगह जा सकते हैं, पर ये कहीं पर भी ये खुद में प्रूफ नहीं करता कि वो जो मीडिया है वो खुद में रैशनल है। हम यहाँ पर रैशनैलिटी सीख करने के लिए मीडिया में जा रहे हैं, मीडिया की रैशनैलिटी कहीं प्रूव नहीं हो रही। हम कैसे, आज का जो दौर है वो कैसा इतना ज्यादा चेंजिंग है, हमारी नेता बता के जाती है कि आज का जो दौर है वो कैसा इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, हम हर चीज को वैलिडेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं राइवलिज्म की, जिसकी प्रतिपक्ष बात करके जाते हैं, राइवलिज्म कैसे मीडिया में ज्यादा है। अब हर चीज के लिए अपने लिए एक नया चैनल खोल सकते हैं। क्या आप अपना नया धर्म बना सकते हैं ऐसे एक ही बार में? नहीं। अब मीडिया में कैसे अपना एक न्यू आइडिया खुद में प्रोपेगेट कर सकते हैं, एक नए आइडिया को कितनी आसानी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम कितने सारे नए चैनल्स उभरते हुए देखते हैं सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में कैसे हम जो बायसेस है, जो स्टीरियोटाइप्स है, जो हम पैसिव कंज्यूमर की बात करें, कैसे जो जोक्स है उनको इनहेरेंट करा जा रहा है सोसाइटी में। सोसाइटी में अगर हम सोशल एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो मीडिया में एक जो जोक चलता है वुमेन वाला, कैसे वहां पर यहाँ पर इनहेरेंट करा जा रहा है, जो एक पैसिव कंज्यूमर रैशनैलिटी खत्म करी जा रही है। और अब हम बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ये जो कह रहे हैं सूडो फुलफिलमेंट सोशल मीडिया इसलिए दे रहा है, हम कैसे अपनी नॉलेज को यूज, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति क्लेम करे कि मैं फेमिनिस्ट हूं, पर वो स्टिल वो वुमेन वाला जोक मारे, तो फिर यहाँ पर कैसे आप उनकी रैशनैलिटी को खत्म कर रहे हैं? यहाँ पर मीडिया खुद को दर्शाना चाहता है। आज के समय की जो भूख है, जो मेरी नेता बता के जाती है, आज हर व्यक्ति अपने आप को रैशनल दर्शाना चाहता है, और इस रैशनल दर्शाने के चक्कर में वो क्या कर रहा है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स है उनको क्वेश्चन करने में जा रहा है, और उनको वो क्वेश्चन
करने के दौर में क्या कर रहा है, चीजों को एनालाइज नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये चीज सोच रहा है कि मैंने क्वेश्चन कर दिया, मैं रैशनल प्रूफ हो गया। फॉर एग्जांपल करंट में देखा जाए तो कैसे चीजों को बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर वो लेफ्ट का है तो वो ज्यादा रैशनल होगा। ऐसे में व्यक्ति राइट और लेफ्ट की बजाय केवल लेफ्ट को चुन लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि वो लेफ्ट वाले जो लोग होते हैं वो रैशनल होंगे। ऐसे में हम रैशनैलिटी की जो भूख है, जो आज के समय की जो रैशनैलिटी की भूख बताई गई है मेरे नेता द्वारा, उसको प्रूफ करने के लिए लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक्सप्लॉइटेटिव टूल क्यों है? जैसे कि मेरे नेता बता के जाती है कि जो धर्म क्या है, धर्म खुद में एक एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है। एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है यानी कि उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत तार्किक होकर और एक वेल डिफाइंड बेसिस लाना होगा उसको गलत प्रूफ करने के लिए। वहीं मीडिया के जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत फ्लूइड है, कुछ भी चेंज हुआ हम देख रहे हैं। अगर कोई भी मीडिया है वहां पर कुछ भी हम देखते हैं हर रोज कुछ ना कुछ नए प्रोटोकॉल आ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है। ऐसे में ये जो इसका एवर बहुत ज्यादा चेंज होना है इतने फ्लूइड सेंस में, यहाँ पर इस फ्लूइडनेस की वजह से क्या हो रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, हर समय पर अपने फायदे के लिए उसको इवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो उसको कंट्रोल करके उससे एक्सप्लॉइट कैसे कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे, अगर करंट की ही बात करें, करंट में कैसे टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम जो एल्गोरिदम्स है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जब भी प्रतिपक्ष खुद मान के जा रहा है कि वो एक्सप्लॉइटेटिव टूल है अफीम का मतलब यहाँ पर होना, वो किस तरह से दर्शाता है कि इस एल्गोरिदम बाइसिस को हम कैसे देख सकते हैं कि सोसाइटी में वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। अफीम का मतलब है कि आपकी खुद की जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, उसको कम करना। कैसे जो सोशल मीडिया है वो खुद से एक प्री डिटरमाइंड बाइस को पुश कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और उस प्री डिटरमाइंड बाइस को पुश करने के चक्कर में कैसे वो एक टूल की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा एक्सेसिबल टू मासेस से क्या मतलब है? जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के अलावा भी एक बड़ा तबका छूट जाता है, और जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो हम उस चीज को चुनेंगे जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों के पास हो और ज्यादा मासेस को केटर कर रहा है। धर्म के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता है धर्म को ना मानते हो, उन स्ट्रक्चर्स में ही ना क्या कहते हैं इन्वॉल्व होना चाहते हो। पर जब हम सोशल मीडिया की बात करें, आज के युग में कितने लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया से अछूते रह पाए हैं? आज के युग में अगर हमारे जो रीच की बात हम कर रहे हैं, कैसे वो पैसे भी हम चाहते हैं हम ना यूज करें, ना यूज करें, ना यूज करें, बट स्टिल कुछ लेवल पे हम होता है उसको यूज कर रहे होते हैं और वो हमारे आंखों के सामने आ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि धर्म जो है कैसे वो इनहेरेंटली उन पर दबाव है, या फिर वो इस तरह से इवॉल्व हुए कि उनका जो धार्मिक जो एस्पेक्ट है वो बचपन से उनकी नरिशमेंट पे वो करता है। नहीं महोदय, यहाँ पर जब हम बात करें अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सोशल मीडिया एक ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आज के टाइम में। अब यहाँ पर बात करें डिस्ट्रैक्शन की, प्रतिपक्ष बात करके जाता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन आ रहा है धर्म से, इसलिए धर्म बढ़ा है। महोदय, डिस्ट्रैक्शन आजकल मीडिया के दौर में ज्यादा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। धर्म आपको 10 चीजें नहीं बताता, उसने एक सेंस ऑफ आइडिया दे दिया कि ये हमारे बेसिस है और ये हमारे बिलीफ्स और आइडियाज है। पर वहीं जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे पैरेलली 10 चीजें चल रही होती है और इन 10 चीजों के पैरेलली चलने में क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी और डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है। और इसीलिए जो ये अफीम की जो बात करके जाते हैं कि कैसे वो उनको डिस्ट्रैक्शन देता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मीडिया जो है वो एक उच्च वर्ग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे ये बता के जाते हैं कि धर्म के नाम पर हम मोबिलाइजेशन करें। मतलब आज करंट कंटेक्स्ट में देखें, आज करंट में व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को क्वेश्चन करने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस ढूंढते हैं और बहुत लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पर वहीं अगर उन्हें सोशल मीडिया पे उन्हें किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ रही, वो कैसे किसी भी चीज को एक नैरेटिव बना रहे और इससे चीजों को मैनिपुलेट कर रहे। मैनिपुलेशन धर्म में कम है, क्योंकि धर्म एक ऐसा स्टैब्लिश स्ट्रक्चर है जहां पर आपको कोई भी चीज लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेशन चाहिए। अब यहां पर ये कहेंगे कि धर्म तो फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है जिसपे हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। नहीं महोदय, धर्म पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, धर्म इवॉल्व हो रहा है, पर कितना इवॉल्व हो रहा है वो नीड के हिसाब से। परंतु अगर हम सोशल मीडिया को देखें, हर व्यक्ति यहाँ पर सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग डोमेन है और एक ऐसा इवॉल्विंग डोमेन है जिसपे हर कोई व्यक्ति अपने अपने इनपुट्स दे रहा है। अब हर मेरे प्रतिपक्ष को ये साबित करना था कि किस प्रकार मीडिया धर्म से ज्यादा अफीम बन गया। वो रेशनलिटी लेके आते हैं, सारी चीजें लेके आते हैं, लेकिन उससे कहाँ प्रूव हुआ कि वो ज्यादा अफीम बन गया। अफीम को कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव टूल है, तो किस प्रकार से मीडिया की वजह से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन समाज में हो रहा है वो अब तक इनके यहाँ पे इनके पूरे डोमेन में नहीं आया। ये कहते हैं कि लोग स्वयं को सही बताने की भूख के पीछे पड़े हुए हैं। जी नहीं, हम बताते कि किस प्रकार लोग आज धार्मिक लड़ाइयाँ चल रही है, अपने धर्म को स्टैब्लिश करने के पीछे पड़े हुए हैं। जो लड़ाई जो अगर हम इजराइल और पैलेस्टीन में ही देख ले तो वहां पे युद्ध चल रहा है किसके नाम पे, धर्म के नाम पे, कि यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जो ज्यूज है कि यहाँ पे ये लैंड किससे बिलोंग करती है। जो कोर रीजन है ये है, पेरिफेरी एक्सपेंशन हो सकता है। तो वहां पे भी लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा है कि धर्म के
नाम पे मासेस को क्या किया जा रहा है, एक साथ यूनाइट किया जा रहा है और फिर आपस में लड़वाया जा रहा है। मैनिपुलेट करना ही क्या है, अफीम है। मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना, ये सारी चीजें हम जैसे बताते हैं अफीम की डेफिनेशन में अपने बता करके जाते हैं। इनके जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि उच्च वर्ग जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव टूल की तरह जब यूज करेगा नीचे इसको, धर्म को या मीडिया को, तो नीचे के वर्ग को, तो वो हमारे लिए अफीम होगा। तो किस प्रकार से मीडिया का प्रयोग करके जो नीचे का वर्ग है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो इनकी पूरी डिबेट में नहीं आया है कहीं पे भी। ये कहते हैं कि मीडिया पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है लेकिन धर्म पर क्वेश्चन हो रहा है और स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए मीडिया पे सबसे पहली बात, जहां पे ओपन डिस्कोर्स आपको दिया जा रहा है, जहां पे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप आज कुछ बोलते तो आप उसके अगेंस्ट उसका क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब वहां पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। धर्म पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है। क्यों नहीं उठाया जा रहा है धर्म पे क्वेश्चन? क्योंकि धर्म के नाम पे तो आपको मैनिपुलेट ही किया जा रहा है और मैनिपुलेट करके आपको साथ में, जैसे कि मार्क्स ने भी बोला कि धर्म क्या है, धर्म इज द ओपियम ऑफ मासेस। मासेस में कौन है? मासेस में वंचित वर्ग है या फिर जो नीचे का वर्ग है वो है, और उसको धर्म को ओपियम की तरह कैसे प्रयोग कर रहे हैं कि आपको, जैसे कि मैं नेता भी बता करके गई कि विकास से कैसे अलग किया जा रहा है, आपको विकास से भटकाया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आपका विकास नहीं हो पा रहा है, तो उससे कैसे सत्ताधारी लोग क्या कर रहे हैं कि वो धर्म का उपयोग करके आपको आपस में लड़वा दे रहे हैं। चाहे वो हम पाकिस्तान और भारत में देख सकते हैं, हम इजराइल में देख सकते हैं कि आपको विकास पे ध्यान न देकर के आपको बरगलाया जा रहा है या इधर धर्म के नाम पे आपको वो यूनाइट कर दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि मीडिया के पास कंट्रोल नहीं है, एज इट इज है, तो आप पैसिव कंज्यूमर बन के रह गए। जी नहीं, बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव आ जा रहे हैं और आपको धर्म एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज हो रहा है फ्रॉम विकास से आपको हटा करके बाय एज अ टूल यूज किया जा रहा है धर्म का। वो कौन कर रहा है? वो उच्च वर्ग के लोग और जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि किस प्रकार से आज के समय में भी जो धर्म है वो अफीम बना हुआ है, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर पा रहा है, वो आपका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कंटिन्यूएशन में रख पा रहा है। और मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया में कई सारी चीजें आ जाती है। हम मान रहे हैं कि मीडिया अफीम हो सकता है, लेकिन ज्यादा अफीम कौन बना हुआ है? ज्यादा अफीम आज भी जो है धर्म ही बना हुआ है, क्योंकि मीडिया क्या कर, हम मीडिया में भी जब हम कहते हैं कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव सामने निकल के आ रहे हैं, तो हम मीडिया को इसलिए ज्यादा उसमें वो नहीं मानेंगे। हम जैसे बताते हैं कि किस प्रकार से जो कंफर्मेशन बायस है और जो सिलेक्टिव अवॉइडेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है, कि आपको बता दिया जा रहा है कि मेरा जो हिंदू धर्म है, जब मुझे मेरे हिंदू धर्म के बारे में के नाम पे यूनाइट कर दिया जाएगा, धर्म के नाम पे यूनाइट कर दिया जाएगा, तो मैं मुस्लिम्स का जो पर्सपेक्टिव है वो कभी सुनना ही नहीं चाहूंगा। तो यहाँ से कौन सा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आप सिलेक्टिवली एक पर्सपेक्टिव को अवॉइड करोगे। वो भी किसके कारण हो रहा है? सिलेक्टिव अवॉइडेंस का जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है धर्म के कारण ही हो रहा है, और धर्म के कारण ही आपकी कंडीशनिंग हो रखी है। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है कि किस प्रकार से आज के समय में ही जो धर्म है वही अफीम बना हुआ है और मीडिया जो है वो उस लेवल पे नहीं है। जो जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कंपैरेटिव राइवलरी है, ये सारी कहाँ पे, किस इसका जो कोर है, इनका जो कारण है वो क्या है? वो धर्म ही आज के टाइम पे बना हुआ है। और कम्युनिटी की जो यूनिटी है उसको कौन तोड़ रहा है? कम्युनिटी की यूनिटी को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो स्वयं में धर्म कर रहा है। जब हम देख रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस होते हैं, कम्युनल वायलेंस कब होते हैं? जब आप किसी जो धार्मिक लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और वो आपस में उनमें मतभेद होता है, और मतभेद होता है तो वहां पे जो कम्युनिटी की यूनिटी है उसको भी हमें देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि जो ये आते हैं और इनके जो उपनेता है वो कहते हैं कि मीडिया से धर्म में क्या है, धर्म बना सकते मीडिया में ज्यादा राइवलिज्म जो है वो मीडिया में ज्यादा है, और धर्म में हम नया धर्म बना सकते हैं, ये सब मतलब कि नया धर्म नहीं बना सकते। तो यही तो हम कह रहे हैं कि धर्म में स्टैग्नेशन चली आ रही है, और वो स्टैग्नेशन अभी कंटिन्यूएशन में क्यों चली आ रही है? क्योंकि धर्म एज एक्सप्लॉइटेटिव टूल यूज अभी भी कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। एक्सप्लॉइटेटिव टूल जो कि आपकी डेफिनेशन में अफीम है आपके लिए, मतलब वो एज अ अफीम अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मीडिया में तो जब आप खुद मान के जा रहे हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से मीडिया में तो और भी नए चैनल खुल सकते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हर व्यक्ति रेशनल दर्शाना चाहता है खुद को, जो कि हमने बताया नहीं, वो अपने धर्म को कहीं ना कहीं ऊपर स्टैब्लिश करना चाहता है। और धर्म को स्टैब्लिश क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। धर्म एज अ टूल एक यूज कर रहा है कौन? एक ऊंचा जो वर्ग है, जो उच्च अभिजात्य वर्ग है वो यूज कर रहा है। और ये कहते हैं कि मीडिया के फ्लूइड प्रोटोकॉल से मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें, इससे आपका बाहर कहाँ प्रूव हुआ? इससे आपका कोई बाहर प्रूव नहीं होता है। अगर मीडिया फ्लूइड भी है तो पहली बात उसके लिए भी अपनी गाइडलाइंस एग्जिस्ट कर रही है। हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से जो UNG है वो मतलब गाइडलाइंस निकालता है, और मीडिया चैनल्स को क्यों बैन किया जाता है? क्योंकि वो जब उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो इससे भी इनका कोई जो बाहर है वो प्रूव नहीं होता। कहते हैं कि मीडिया प्री डिटरमाइंड बायसेस को बढ़ा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा है मीडिया पर प्री डिटरमाइंड। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ स्तर पर ये काम हो रहा होगा, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव, आज एक वंचित वर्ग का जो पर्सपेक्टिव है जब वो भी सामने उठ करके आ रहा है, तो आप फिर ये नहीं कह सकते एक प्री डिटरमाइंड जो बायस है वो ऑलरेडी उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने पॉइंट आना चाहूंगी
कि हमें जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि जो मीडिया है वो धर्म से ज्यादा लोगों के लिए अफीम बन गया है, और वो हम सॉरी हमें ये प्रूफ करना था कि जो मीडिया है वो धर्म से कम और धर्म ज्यादा है, ज्यादा अफीम बना हुआ है। और वो हम प्रूफ कैसे कर पाए कि जब युद्ध के मूल में हम धार्मिक, ठीक है, अंतिम धार्मिक आइडेंटिटी को देख रहे हैं।